शरीर में शमशान की क्रिया की हुई है, कैसे जाने। सबके मन में ये सवाल होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं या हमारा जो दिमाग है वो पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। हम ऐसे हो गए हैं जैसे किसी और ही दुनिया में खोए हुए रहते हैं। हमेशा डर सताता रहता है। जब भी किसी मंदिर में जाते हैं या फिर किसी गुरुद्वारे में जाते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जो सिद्ध पीठ हो, जैसे कोई भजन सत्संग चल रहा हो, जहाँ पर अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी हलचल होती है। ऐसे लगता है कि पता नहीं हमें कोई ये बोल रहा है कि यहाँ नहीं जाना है, यहाँ से उठकर चले जाओ, ऐसा लगता है। कई बार हमारे अंदर कुछ चीज़ खेलना शुरू कर देती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कई इंसान इस चीज़ को लेके काफ़ी डरे हुए रहते हैं। हमारा घर की जो हालत है वो पहले सही थी, उसके बाद गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई है। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आप खोए रहते हो कि पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको उन सारे सवालों का उत्तर मिलने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखो, अगर कोई शमशानी क्रिया की जाती है तो वो इंसान के जीवन के जीने के ढंग को बदलती है। दूसरा, वो उसके साथ पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज़्यादा लेके आती है, यानी उसके सोच को बदलेगी। अगर उसकी सोच सही दिशा में जा रही थी तो उसकी सोच को गलत दिशा में लेके जाएगी और इसी के कारण उसके अंदर कुछ ऐसी आदतें पनपेंगी जो उसके पतन का कारण होती हैं। और अगर उसके काम धंधे अच्छे चल रहे थे तो उसके काम धंधों में भी रुकावट डालेगी, उसको बीमार करेगी और आदमी को ऐसा कर देगी कि वो खुद में ही खोया रहेगा और उसको पता नहीं चलेगा कि अब क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या चल रहा है। वो खुद में ही खोया रहता है और उसके साथ ऐसी घटनाएं बिगड़ती हैं जो अप्रिय हों, यानी उसको पसंद ना हो और मतलब गलत हरकतें होती रहती हैं। जैसे यहाँ से गांव में भी गए तो वहाँ पर बाइक पर जाते जाते बीच में ही कुछ चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ऐसी चीज़ें लगभग में चलती रहती है। तो ये जो होता है ये शमशानी क्रियाओं का हिस्सा होता है। अब शमशानी क्रियाएं ये किसने कराई हैं, क्या कराई हैं, क्या होता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, शमशानी जो क्रियाएं होती हैं वो तांत्रिक के द्वारा की जाती है। कोई भी तांत्रिक हमारे ऊपर कोई भी क्रिया कर सकता है, लेकिन कोई भी तांत्रिक कोई भी क्रिया हमारे ऊपर ऐसे ही नहीं कर देता, क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं उन्होंने हमसे क्या लेना, हमसे क्या मतलब। सब मतलब अगर कोई जानकार है तो उसकी बात अलग हो जाती है, लेकिन जो कोई हमें जानता ही नहीं वो हमसे क्या मतलब रखेगा। तो बात यहाँ पर आती है कि तांत्रिक हमारे ऊपर ऐसा क्यों करते हैं। यह जो क्रियाएं होती हैं यह हमारे ही किसी प्रिय आदमी या हमारे ही किसी रिश्तेदार, हमारे ही किसी पड़ोसी या हमारा ही कोई घर का सदस्य इनको हमारे ऊपर करा देता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि किसी दूसरे को तो हमसे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा काम चलो या ना चलो, हम कितना पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, किसी दूसरे को हमसे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमें जानता ही नहीं। तो हमारी तरक्की से जलेगा भी क्यों और हमारी तरक्की से क्यों वो मतलब बह खाएगा। तो दूसरा जो होता है वो हमसे कुछ नहीं लेगा। लेकिन इसके विपरीत जो हमारे अपने होते हैं, जैसे हमारे दोस्त हो गए, हमारे रिश्तेदार, हमारे कुछ घर के सदस्य भी ऐसे होते हैं। तो जैसे हम मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं तो फर्श से अगर हम हर्ष तक जाएंगे तो ऐसा उनको लगता है कि ये ऊपर नहीं जाना चाहिए था। वो हमारी तरक्की से जलते हैं। हमारा जो हम पैसा कमाते हैं, स्टैंडर्ड में लाइफ जीते हैं, तो उससे वो जलते हैं, क्योंकि वो खुद तो ऐसा नहीं कर पाते। और अगर कोई हमारा उनका मित्र प्यारा कर देता है तो उससे उनको जलन होती है कि मैं तो ऊपर नहीं गया लेकिन ये कैसे चला गया। तो वो उस आदमी को नीचा दिखाने के लिए और उसके काम को जीरो करने के लिए, उसको नीचा लाने के लिए तरह तरह की हरकतें करते रहते हैं। और ये जो तांत्रिकों वाली हरकत होती है ये तो बहुत ही गंदी हरकत होती है। ये तब की जाती है जब सब हद पार हो जाती है। कई तो आदमी इसमें मारण तंत्र का प्रयोग भी करा देते हैं। मारण तंत्र सबसे खतरनाक होता है और इसमें तो आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। दूसरा, मैं आपको इसमें चीज़ बताता हूँ कि जब भी हम तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे नाम, पता, गोत्र, पिता का नाम, स्थान और यहाँ तक कि हमारे किसी कपड़े का टुकड़ा या हमारी कोई भी प्रिय वस्तु, ये चीज़ें तांत्रिक को चाहिए होती हैं।
अब ये चीज़ें भी कोई अपना ही तांत्रिक को देगा, किसी पराये को क्या पता इसका क्या नाम है और इसके पिता का क्या नाम है, यहाँ तक इसका गोत्र क्या है उसको क्या पता होगा। तो कोई जो जानकार होता है उसको हमारी सारी डिटेल रहती है और वही तांत्रिक को ये चीज़ें देता है। कपड़े का टुकड़ा तक तांत्रिक को चाहिए होता है, तो ये तो कोई जानने वाला ही तांत्रिक को देगा। तो तांत्रिक क्या करेगा, जब तांत्रिक के पास आपका सारा बायोडाटा आ जाता है तो तांत्रिक पूछता है कि इसके लिए हमें क्या करना है, मतलब उस इंसान का आपको क्या चाहिए, उसको मारना है, उसका काम बंद करना है, उसको कोई बीमारी लगानी है। तो अगर आपने कह दिया कि ऐसे करके इसको मारना है तो वो उसके ऊपर मारण तंत्र छोड़ेगा, और आपने कहा कि इसको बीमार करना है तो वो आप उसके ऊपर मतलब कोई ऐसी प्रेत आत्मा को छोड़ेगा जो उसके अंदर बैठ जाएगी और बैठी रहेगी। जो भी मतलब आप दवाई खाओगे, जो भी खाओगे, वो प्रेत आत्मा उस दवाई को अपनी तरफ खींचती रहेगी, जिसके कारण दवाई आपके शरीर में जाएगी ही नहीं और आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएंगे। कितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर से आप अपना इलाज करा लेना, आप ठीक नहीं होंगे। अगर वो आदमी कहेगा कि इसको किसी ऐसी लत पे लगा दो जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, तो वो उसके अंदर एक ऐसी प्रेत आत्मा छोड़ता है जिसके कारण उसको इन चीज़ों की लालसा बढ़ जाती है। आदमी को हरदम ये लगता है कि सिगरेट पी ली जाए, शराब पी ली जाए, क्योंकि ये भी उसके पतन का कारण होती है। अगर वो कहेगा कि इसका काम बंद कराना है तो वो जाकर आपके व्यवसाय पर, जहाँ पर भी आप काम करते हो, वहाँ पर उस प्रेतमात्मा को बैठा देगा और जो काम आपके पास आता है यानी पॉजिटिविटी जो आपके साथ आती है तो वो उसको वहीं पर रोक देता है और आपके जो काम धंधे को हो वो उसको बिल्कुल ही चौपट करवा देता है। तो तांत्रिक कई तरीके से यह क्रियाएं करता है। अगर कहते हैं कि मारण तंत्र, इसको मारना है, तो फिर एक मूठ होती है, वो मूठ चलाई जाती है और मूठ अगर चल जाए तो उसका वार कभी खाली नहीं जाता। ये तांत्रिक के लिए भी आखिरी सीढ़ी होती है और रामबाण सीढ़ी होती है। मतलब मूठ अगर किसी आदमी पर चलाई जाए, अगर सामने वाला कोई भगत है या कोई भगवान का बहुत बड़ा भगत मान लिया जाए कि अगर वो है और उसको पता है कि मूठ कैसे रोकी जाती है, तो वो उसको रोक भी देगा और वापस भी भेज देगा। लेकिन मोस्टली केसों में ऐसा नहीं होता। सामने वाला जो होता है वो नॉर्मल इंसान ही होता है और मूठ उसके घर पर जाती है, 3 बार उसको आवाज़ें लगाती है। अगर 3 बार आवाज़ लगाने के बाद आदमी बाहर आ जाता है तो मूठ उस पर आक्रमण करेगी और उसे मारेगी। लेकिन अगर 3 बार आवाज़ लगाने के बाद आदमी बाहर नहीं आएगा तो मूठ वापस उसी के पास चली जाती है जिसने उसको भेजा है। फिर मूठ को शांत किया जाता है और शांत करके उसको ख़त्म किया जाता है और उसके बाद दोबारा से दूसरी मूठ तैयार करके भेजी जाती है। दरअसल इसमें भी जो है किसी की भी बलि दी जा सकती है, जैसे कोई मुर्गा, कोई पशु पक्षी की इसमें बलि दी जाती है। तो ये भी सबसे घातक चीज़ होती है और सबसे गंदी चीज़ होती है। तो इन क्रियाओं से पता चल जाता है कि आपके ऊपर किसी ने शमशानी क्रिया की हुई है। दरअसल शमशान से भी कई प्रेतों को तांत्रिक काबू करके रखते हैं और उन्हें ही शमशानी क्रिया बोला जाता है। वो उनसे आपके ऊपर कई ऐसे गंदे काम कराएंगे, गलत काम कराएंगे जिससे आपका पतन हो। उनका यही एक उद्देश्य होता है कि आदमी बिल्कुल ही जीरो हो जाए, बिल्कुल ही खत्म हो जाए, और कराने वाले से तांत्रिक खूब ज़्यादा पैसा लूटते रहते हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।